दोस्तों ये मेरे पास अलग अलग बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनका मैं यूज करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड्स के बेनिफिट्स यानी कि फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। और हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपको पता होगा कि जब भी हम बैंक खाता खुलवाते हैं तो हमें ना इस तरीके का एक डेबिट कार्ड मिलता है जिसको हम एटीएम कार्ड भी बोलते हैं। इसका सिर्फ इतना काम है कि अगर हमारे बैंक खाते में बैलेंस है तो ही ये कार्ड काम करेगा। अब मान के चलो आपके बैंक खाते में 1 लाख रुपए का बैलेंस है तो आपका डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड ये करता है कि अगर आपको एटीएम में जाकर पैसा निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। अगर आपको एटीएम कार्ड का यूज करके कहीं पर भी आपको स्वाइप करना है यानी कि आपको पीओएस मशीन में यूज करना है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, वहां पर कार्ड डिटेल्स एंटर करने हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके बैंक खाते में बैलेंस होना जरूरी है। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड होते हैं ना वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि बैंक आपको जो क्रेडिट कार्ड दे रहा है इस पर ना ही आपको बैलेंस की जरूरत है। बैंक अपनी तरफ से आपको एक लिमिट से देगा और उस लिमिट का आप यूज करेंगे। इसके बाद आप 45 से लेकर 50 दिन के बाद आसानी से उसका पेमेंट कर पाएंगे और आपसे इंटरेस्ट भी नहीं लिया जाएगा यानी कि ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको अच्छे से समझने के लिए हमने एक पूरा डिटेल्स बना रखा है ताकि आपको बिल्कुल इजी भाषा में समझ में आ सके। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो देखो गाइस, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसके जरिए आपको बैंक एक लिमिट देता है खर्च करने के लिए, और जब भी आप खर्च करते हैं तो उसका भुगतान आप जो है कुछ टाइम बाद करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था। अब बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड के सबसे पहले फायदे क्या क्या होते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि इसके नुकसान क्या क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला यहां पर फायदा, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड आपको मिल जाता है। यानी कि क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप शॉपिंग करते हैं तो उसके बाद 45 से लेकर 50 दिन का टाइम मिलता है आपको बिना ब्याज के पेमेंट करने के लिए। मतलब आज आपने कोई सामान खरीदा, उसका बिल का भुगतान आप बाद में आसानी से कर सकते हैं और उस पर ब्याज भी नहीं लगेगा। तो चलिए बात करते हैं दूसरे बड़े बेनिफिट्स के बारे में जो कि है कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स के बारे में। तो देखो गाइस, अधिकतर जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं ना वहां पर आपको कैशबैक, रिवॉर्ड्स, डिस्काउंट, बहुत सारी चीजें मिल जाती है। अब मान के चलो कुछ बैंक का कार्ड है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेरे पास एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है। इसमें अगर मैं शॉपिंग करता हूं ऑनलाइन तो यहां पर मुझे ना हर वेबसाइट से जो है जो ऑनलाइन स्पेंड करूंगा 5% का कैशबैक मिल जाता है। इसके अलावा जैसे मान के चलो मेरे पास और भी बैंक के क्रेडिट कार्ड है, जैसे कि एसबीआई बैंक का एक और क्रेडिट कार्ड है। जब मैं फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से शॉपिंग करता हूं तो जब बैंक के ऑफर्स आते हैं ना तो वहां पर इस कार्ड पर मुझे 10% तक का डिस्काउंट मिलता है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई आईफोन लिया, 1 लाख रुपए का उसका प्राइस है, तो मुझे 10% का मतलब सीधा सीधा वहां पर कंडीशंस होती है कि अप टू 10% आपको मिल जाएगा और मैक्सिमम 5,000, तो सीधा सीधा 5,000 का मुझे ऑफ मिल जाएगा, डिस्काउंट्स मिल जाएगा। साथ ही साथ में आपको बैंक जो है क्रेडिट कार्ड यूज करने पर रिवॉर्ड्स पॉइंट भी देता है। जैसे मेरे पास एक और क्रेडिट कार्ड है एचडीएफसी बैंक का, और यहां पर जब भी मैं एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करता हूं तो यहां पर मुझे डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ में रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं। और इन रिवॉर्ड्स पॉइंट का यूज करके मैं आसानी से कोई भी गिफ्ट वाउचर को खरीद के उसका यूज कर सकता हूं। अगर हम एक एग्जांपल में समझे, जैसे मान के चलो आप ऑनलाइन शॉपिंग करने पर कैशबैक मिलता है, मूवी टिकट बुक करने पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है, साथ ही साथ में आपको पेट्रोल पंप पे भरवाने पर पेट्रोल पे आपको आसानी से सर्विस चार्ज वेवर मिल जाता है, और एयरपोर्ट लॉन्जेस आपको फ्री मिल जाते हैं। जैसे कि आप जाते हैं एयरपोर्ट पे तो वहां पर आपको लॉन्ज, जहां पर खाना खाते हैं आराम से बैठ सकते हैं, वो आप फ्री में कर सकते हैं। आपके पास क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है और उस पर एयरपोर्ट लॉन्जेस होने जरूरी है। इसके अलावा आपको ट्रैवल रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे बड़े बेनिफिट के बारे में जो कि है सिविल स्कोर बेहतर होता है। अब सिविल स्कोर को हम क्रेडिट स्कोर भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा आप समझना, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर भरते हैं तो आपका सिविल स्कोर मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। इससे आपको फायदा यह होगा कि आपको आसानी से कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी कंपनी जो है पर्सनल लोन ऑफर कर लेगी, होम लोन आपको मिल जाएगा, कार लोन आपको आसानी से मिल जाएगा, और जितना बढ़िया आपका सिविल स्कोर रहेगा, क्रेडिट स्कोर रहेगा, उतना इजीली और आपको कम इंटरेस्ट पे जो है आसानी से कोई भी बैंक लोन दे देगा। अब बात करते हैं चौथे बड़े बेनिफिट के बारे में जो कि है इमरजेंसी में मददगार। अब मान के चलो आपके पास कोई पैसे नहीं है आपके बैंक खाते में, तो भाई उस कंडीशंस में ना ये क्रेडिट कार्ड आपको बड़ी हेल्प करता है। कई बार अचानक में पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेडिट कार्ड बहुत काम आता है, क्योंकि तुरंत पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट का भुगतान आप आराम से बाद में कर सकते हैं और ब्याज भी नहीं लगता है। कहां काम आता है, जैसे कि आप अचानक मेडिकल आपका खर्चा है, हॉस्पिटल आप गए, वहां पर पेमेंट कर सकते हैं। गाड़ी की आपने मरम्मत करवाई यानी कि सर्विस करवाई तो वहां पर कर सकते हैं। अगर आपने कोई जो है इमरजेंसी में फ्लाइट बुक कर ली है, यात्रा कर रहे हैं आप, शिक्षा से जुड़ा हो गया, जैसे कि आपको स्कूल की फीस देनी है, ट्यूशन फीस देनी है, या आपको कोई खरीदारी करनी है, तो वहां पर ये बेनिफिट करता है बहुत ज्यादा। तो वहां पर आपको इसका
बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं पांचवें बहुत कमाल के बेनिफिट के बारे में, जो कि है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर आपको ज्यादा ये सुरक्षित रहता है। कैसे वो समझ लो। क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड प्रोटेक्शन और चार्ज बैक जैसी सुविधाएं बैंक ऑफर करता है। अगर किसी गलत ट्रांजैक्शन की शिकायत समय पर आप कर देते हैं बैंक को, तो पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको टाइम पर जो है अपना बैंक को इन्फॉर्म करना होगा, फ्रॉड की आपको जानकारी देनी होगी, तभी आपको फ्रॉड प्रोटेक्शन का फायदा आप उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई हमारे क्रेडिट कार्ड के फायदों के बारे में बात, यानी कि बेनिफिट्स के बारे में बात। अब बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड के कुछ नुकसान भी है, लॉसेस भी हैं, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला नुकसान कि बिल समय पर नहीं भरा तो भारी आपको ब्याज देना पड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा नुकसान यही है, अगर आपने बिल की पूरी राशि समय पर नहीं भरी तो 30 से लेकर 45% सालाना के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट यानी कि पेनल्टी आप पर लगाई जाती है। यानी कि छोटी सी गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। अब देखो, अगर आप ऐसी गलती कर देते हैं तो इसका नुकसान क्या होगा कि भारी ब्याज लगेगा, सिविल स्कोर आपका खराब होगा, कर्ज बढ़ता जाएगा, आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इसके अलावा मानसिक तनाव और परेशानी आपको ज्यादा झेलनी पड़ेगी। तो इससे बचने के लिए आपको जो करना है, सबसे पहले आपको हमेशा बिल टाइम पर जो है भरना है। इसके अलावा ड्यू डेट और बिलिंग डेट का आपको ध्यान रखना है और क्रेडिट कार्ड का समझदारी से इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं दूसरे नुकसान के बारे में, जो कि है ज्यादा खर्च करने की आदत। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्रेडिट कार्ड होने पर कई लोग जरूरत से ज्यादा शॉपिंग करने लगते हैं, क्योंकि पेमेंट तुरंत आपके बैंक खाते से नहीं जाता, इसलिए खर्च का एहसास हमें कम होता है। धीरे धीरे यह आदत जो है डेब्ट यानी कि कर्ज में बदल जाती है और ज्यादा खर्च करने का परिणाम यह होता है कि बिल बढ़ता जाता है, कर्ज बढ़ता जाता है, मानसिक तनाव बढ़ता जाता है और बचत और भविष्य प्रभावित होता है। तो समझदारी से आपको खर्च करना है और जरूरत के हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड का यूज करना है, अदरवाइज आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा तीसरा बड़ा नुकसान जो है मिनिमम ड्यू का जाल, जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। बहुत से लोग केवल मिनिमम ड्यू भर देते हैं। बैंक मिनिमम ड्यू भरने की सुविधा तो देता है, लेकिन बाकी राशि पर ब्याज लगता है जो आपका अमाउंट बचा हुआ है। इस वजह से कर्ज आपका बढ़ता जाता है। तो चलिए एक बार एग्जांपल में समझते हैं कि किस तरीके से हमारा कर्ज बढ़ता है। अब मान के चलो आपने मिनिमम ड्यू तो 1250 पे कर दिया और अब आपने 23,750 रुपए का पेमेंट बाद में करना है। तो अब उस अमाउंट पे आपको हर महीने 3% या 4%, 5% बैंक की पॉलिसी पर डिपेंड करेगा और क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड करेगा कितने चार्जेस हैं। तो अगर 3% भी हम लेकर चले तो आपको साल का 36% तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस अमाउंट पर जो आपने अभी तक जमा नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा पूरा बिल समय पर भरना है। इसके अलावा मिनिमम ड्यू के जाल में आपको नहीं फंसना है। अपने खर्चे एक्सपेंसेस पर आपको कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है और क्रेडिट कार्ड का जिम्मेदारी से आपको यूज करना है। अब बात करते हैं चौथे बड़े नुकसान के बारे में, जो कि है लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में, जिनके बारे में बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आप बिल ड्यू डेट तक नहीं भरते हैं तो भाई इस कंडीशन में लेट फीस लगती है, इंटरेस्ट चार्जेस लगता है, जीएसटी लगती है। इसके साथ आपका सिविल स्कोर है वो भी खराब होता है, क्योंकि यहाँ पर बैंक जो है रिपोर्ट करता है सिविल को कि आपने पेमेंट नहीं भरा है, तो उस कंडीशन में सिविल पर असर पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं पांचवें बड़े नुकसान के बारे में, जो कि है कैश विड्रॉल महंगा पड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश निकालना काफी महंगा पड़ सकता है। कैश विड्रॉल पर अक्सर उसी दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू होता है जिस दिन आप जो है कैश विड्रॉल करते हैं, यानी कि पैसा निकालते हैं। यानी कि आप जब पैसा निकालते हैं तभी से ब्याज और चार्ज शुरू हो जाता है, चाहे आपका बिल बाद में क्यों ही ना बने। इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने से बचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों क्रेडिट कार्ड अच्छा है या बुरा है, यह पूरी तरीके से आपके इस्तेमाल पर निर्भर करता है। अगर आप समय पर बिल भरते हैं, जरूरत के अनुसार आप खर्च करते हैं, बिल का पेमेंट पूरा करते हैं, रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक का सही फायदा उठाते हैं, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं, बिल पेमेंट लेट भरते हैं या आप मिनिमम ड्यू भरते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन सकता है। तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड नहीं है। अगर आप जो है सही तरीके से यूज करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर बात करें कंक्लूजन के बारे में, तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल टूल है, लेकिन इसका इस्तेमाल समझदारी से करना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना ही है या आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है या ऑलरेडी आपके पास है, तो आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। तो सभी के लिए मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा। तो देखो, सबसे पहले उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं, जैसे हाउसवाइफ हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, उनके लिए ये वाला क्रेडिट कार्ड बेस्ट होने वाला है। इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना
चुका हूं। बेसिकली मात्र 2000 की एफडी में ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है और एफडी पर आपको ब्याज भी बढ़िया मिलता है और आपको 90% लिमिट मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये एकदम लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है और ये रुपी वेरिएंट है, तो आप इसको यूपीआई से लिंक करके आसानी से यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। तो ये कार्ड आप बनवा सकते हैं अगर आपका क्रेडिट कार्ड आपको इजीली नहीं मिलता है। दूसरे नंबर का क्रेडिट कार्ड है ये वाला, जो कि है एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। और ये कैशबैक क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाना है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और एफडी क्रेडिट कार्ड पर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप बाद में उन वीडियो को जरूर देखिएगा। आप अगर बात करें तीसरे नंबर कार्ड के बारे में तो ये है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड। इसको कैसे आपको बनवाना है इसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का फायदा ये है क्रेडिट कार्ड का कि यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर आपको 5% कैशबैक मिल जाता है जब भी आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं। तो तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप फटाफट जाओ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख लो और कैसे अप्लाई करना है आप आसानी से अप्लाई भी कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करना।